चलिए अब देखते हैं हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, ये कर्मा की रीडिंग आपके ओवरऑल लाइफ से हो सकती है। अब तक जितनी चीज़ें आपके द्वारा की गई है कर्म के तौर पर, अच्छे बुरे दोनों के रिजल्ट्स देखेंगे। अच्छे कर्मा आपने किए हैं तो अच्छे कर्मा की एनर्जी आएंगे, अगर बुरा हुआ है तो फिर बुरे कर्मा का रिजल्ट्स आ सकता है। ठीक है, बहुत ब्रॉड माइंडसेट से देखना है, ये आपकी पूरी लाइफ की कर्मा रीडिंग नहीं हो सकती। एनर्जी चेंज होती रहती है। आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन के हाथों में है, यूनिवर्स के हाथों में है, इसीलिए किसी भी तरह से चीज़ों को ज़बरदस्त रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि चीज़ें सही हो रही है तो उसे अप्लाई करनी है, गलत हो रही है तो उसमें बदलाव करनी है। बदलाव इट मीन्स अगर थोड़े गलत हो रहे हैं तो उसको बदल कर अच्छा किया जा सकता है। अगर बिल्कुल गलत ही कर रहे हो तो उसे लाइफ से कट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं सेजिटेरियस आपके लाइफ में आपके कर्मा की रीडिंग कैसी हो सकती है। सभी के लिए ये रीडिंग हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड माइंडसेट से आपको देखना है रीडिंग को। ठीक है, पहला है ट्विन फ्लेम, दूसरा है ओल्ड स्कूल। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर ही काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुई है आपकी लाइफ। ठीक है, गर्ल विथ अ स्नेक। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल पर्सन इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उनसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। वेडिंग रिंग्स, रिलेशनशिप को लेकर आपकी लाइफ में बहुत सारे कर्मा ट्रिगर हुए हैं और आपके एक्ट के अनुसार भी कर्मा का एक्शन हुआ है। ठीक है, अबंडेंस। ठीक है, अब हम सारे ऑरिकल्स को टैरो से क्लैरिफाई कर लेंगे। बॉटम में क्या है, हार्ट ब्रोकन दिख रहा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में है इस वक्त, और उनका कोई एक पार्टनर ज़्यादातर डिवाइन मास्कुलाइन कार्मिक लोगों में फंसा हुआ है। जो भी मेल पर्सन है वो कार्मिक ट्रिगर से गुजर रहे होंगे, कार्मिक लोगों में उलझे हुए होंगे, और जो गर्ल्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होंगी इस वक्त। ठीक है, सेजिटेरियस धनु राशि। अब हम सारे कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सारी ओरेकल्स की एनर्जी आपके कर्मा में क्यों आए है। ठीक है, देखते हैं ट्विन फ्लेम क्यों आया था, क्यों आया था। ऐसा भी है, होता है कि एनर्जी बैलेंस करने के लिए भी ट्विन फ्लेम के कार्ड आते हैं। ठीक है, कई बार आपकी डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी अनबैलेंस होती है और डिवाइन फेमिनाइन को अपनी मास्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस ना होने की वजह से भी कर्मा ट्रिगर होते हैं, कार्मिक चीज़ों में फंस जाते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम क्यों था, 6 ऑफ पेंटिकल। ये भी चीज़ें क्या होती है, इक्वल गिव एंड टेक करने की होती है, बैलेंस करने की होती है। तो एनर्जी क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, ब्लर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, आप के अंदर में स्थिरता नहीं थी, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते थे, इसीलिए कुछ लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में है तो उनको बैलेंस करने के लिए बार बार कर्मा ट्रिगर कर रही है। उनकी एनर्जी क्या हो रही है ना, गो विद द फ्लो तो चल रही है, लेकिन उसका वे जो होता है वो कार्मिक चीज़ों के लिए ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, अच्छे कामों के लिए नहीं है, बुरे कामों के लिए उनकी एनर्जी फ्लो में चल रही है। इसलिए बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है वहाँ नहीं हो रही है, गलत जगहों पर हो रही है। ठीक है, ओल्ड स्कूल में क्या है, 9 ऑफ कप। कुछ ऐसे मेमोरी है जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें या तो थिंकिंग में आ रही है कि पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर लाएं, या उसको अपने लाइफ में किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी ऐसे
थिंकिंग में आ रहे होंगे, इंट्यूशन में आ रहे होंगे। और ऐसा भी है कि पास्ट की कोई पुरानी चीज़ है, ठीक है, वो वापस आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। जहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रखा होगा, वहाँ से चीज़ें आपको फिर से ट्रिगर कर सकती है, ट्रिगर के थ्रू करेगी। और ऐसा भी है कि अगर आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीसन हो या मेरी विश कंप्लीट हो जाए, तो मुझे करना क्या है। अभी आप रिसेंट में क्या कर रहे हो कि जो भी इंसान आ रहे हैं, जो भी पर्सन आ रहे हैं, मेल हो या फीमेल, जिससे भी आप डील कर रहे होंगे, मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी हो, आप जिससे भी डील कर रहे हो, क्या हो रहा है कि संतुष्ट नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि पहले का समय ही ठीक था, पहले का ही चीज़ अच्छा था, ठीक है। आप पास्ट में क्यों जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं उसको पास्ट की मेमोरी में लेकर, जो हालात हैं, डेस्टिनी है, वो लेकर जा रही है। क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, बचपन के जर्नी में जिससे भी आपका बाउंड था, फ्रेंड्स के थ्रू, जैसा भी हो, वहाँ आपका ऑलरेडी ट्विन फ्लेम मिल चुका था। लेकिन अब आप उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हो, जब आपको पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत थी। ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में आपका हार्ट ब्रोकन हुआ होगा, किसी ने किसी को हर्ट किया होगा, कार्मिक ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि अपने ट्विन फ्लेम को छोड़कर आप कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो और उनके साथ सेटल होने के लिए सपने सजो रहे हो, लेकिन आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है, मतलब वो चीज़ें सफल नहीं हो पाई। आपको फिर से पास्ट में लेकर जाया जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी जो यूनियन है, कार्मिक पर्सन से नहीं होना है, आपको अपने ट्विन फ्लेम से ही यूनियन करनी पड़ेगी। इसलिए आप मेमोरी में जा रहे हो, आपको ले जाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको ये महसूस हो कि असल मायने में आपका जो विश फुलफिल होनी चाहिए, वो कार्मिक पर्सन गर्ल या बॉयज़ नहीं है, बल्कि वो था या वो थी जिससे आप बचपन में मिले थे, वो फिर से वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तब होगी जब आप बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, बहुत पेनफुल कंडीशन में चल रहे होंगे। ये भी चीज़ें आपके कार्मिक कर्मा हो सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में तब पहुंचोगे जब कार्मिक लोगों से पूरी तरीके से तोड़े जाओगे, ठीक है। तो ये भी कर्मा होता है कि आपने मतलब पहले की चीज़ों को वैल्यू नहीं दिया, इक्वल गिव एंड टेक आपने शायद नहीं किया होगा, ठीक है। इसीलिए आपका कर्मा इस वक्त आपके सामने आ सकता है और आपको मजबूरन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है कि जो पेंडिंग है पहले उसको कंप्लीट करिए। इक्वल गिव एंड टेक करना आपको सीखना पड़ेगा। गर्ल विथ अ स्नेक, देखिए बहुत सारे ऐसे बॉयज़ होंगे, मेल पर्सन होंगे या मैरिड हो, तो उनके दिमाग में ऐसी छवि बनी हुई है गर्ल्स को लेकर कि वो है तो बहुत चार्म्स, है तो बहुत पैशनेट या अट्रैक्टिव, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है एक पल के लिए कहता तो है कि इस पर्सन के करीब जाएं, लेकिन एक ऐसा बाउंड्री सेट कर दिया जाता है कि आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, ठीक है। ये डेस्टिनी की वजह से भी होता है कि आप कुछ ऐसे मेल होंगे जो फीमेल से चिढ़ते होंगे, उनको थोड़ा सा अजीब जेलस फील होता होगा, इनसिक्योरिटी होता होगा, ठीक है। वेडिंग रिंग में भी ऐसा ही कि आप जब भी जिससे भी चाहते हो कि आगे बढ़ जाए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, ठीक है। तो कार्मिक लोगों से आपका यूनियन होना लिखा ही नहीं है, तो फिर आप कैसे बढ़ोगे। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऑलरेडी आप बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें रखे हुए हो। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करोगे, आप कभी भी यूनियन की तरफ अदर पर्सन के साथ नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ चुके हो, बढ़ भी जाओगे, तो भी वो चीज़ें ब्रेक हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, सेपरेशन आ सकती है, ठीक है, कर्मा के थ्रू। अबंडेंस में देख रहे हो सर, सारी चीज़ें अबंडेंस आप लाइफ में चाहते हो ना। गर्ल विथ स्नेक में क्या था, द स्टार। देखिए आप होप तो कर रहे हो कि सारी चीज़ें लाइफ में आनी चाहिए। देखिए घूम फिर के एक ही चीज़ है
कि आप जो थिंकिंग में सोच रहे हो या आप जी रहे थे कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, अबंडेंस वाली लाइफ चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लड़कियों को एक्सप्लोर करूँ, लड़कों को एक्सप्लोर करूँ, जो भी जेंडर के आप देख रहे हो, अच्छी लाइफ होनी चाहिए, अच्छे पार्टनर होनी चाहिए, अच्छी लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको कभी नहीं मिली, क्योंकि आपका पर्पस इस टाइप की लाइफ जीने का नहीं है, ठीक है। और आपको शिकायतें बहुत होती है, लाइफ से होती है, यूनिवर्स से होती है, थोड़े बहुत आपका ट्रस्ट इशू रहता है डिवाइन पे या जिस भी भगवान को आप मानते हो, ठीक है। जब आपकी विश कंप्लीट नहीं होती, आप जिस तौर तरीके से जीना चाहते हो वैसे आपको नहीं मिलता है माहौल, तो आप क्या करते हो, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। लोगों से इक्वल गिव एंड टेक आप नहीं करते, इसलिए कर्मा के थ्रू आपसे ये सारी चीज़ें छीन ली जाती है, ठीक है। वैसे भी आपको नहीं दी जा रही है, इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी को तय करना है, जो कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो, ठीक है। जब ट्विन फ्लेम आपका अगर मिलेगा तो वो ऑलरेडी आपसे मिल चुका था। कहाँ मिला हुआ था? आपके पास्ट में, आपके जो भी बचपन में होगा, या फिर आपको इंट्यूशन में आएगी कि मैं पहले भी उस पर्सन से मिला था या मिली थी। वो सारी चीज़ें रिकॉल होगी जहाँ आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। कुछ ऐसी चीज़ें पेंडिंग होगी आपकी मेमोरी, वो आपको पता है आपकी कंडीशन कैसी थी, ठीक है। तो स्टार का कार्ड है, आप बहुत डीप तरीके से हीलिंग में जा सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो। उसका कारण भी है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील करोगे, हील होने के लिए आप जाओगे, लेकिन आपको हील होने के पर्पस से ही एंट्री करा दी जाएगी, लेकिन होगी जर्नी आपकी स्पिरिचुअल वाली रेडी, ठीक है। आप सोचोगे कि मेरा हार्ट ब्रोकन हुआ है, मैं थोड़ा सा रिलीफ चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा अकेला रहना है, सुकून में रहना है, लेकिन आप डायरेक्टली आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल चीज़ों में ही एंटर करोगे, आपको खींच के लाया जाएगा। यही होगा कि आपके जो कर्मा है, जो भी कर्मा, जो अभी लाइफ आपने जिया है, वो सारी सुख सुविधाएं छीन ली जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल आइसोलेट करके अकेला कर दिया जाएगा, आप टोटली डिपेंड हो जाओगे यूनिवर्स पे, ठीक है। वेडिंग रिंग क्यों था? एक मिनट। वेडिंग रिंग, वेडिंग रिंग में पेज ऑफ कप, देखिए पेज की एनर्जी में इंसान अगर सोच रहा है कि उसे कंप्लीसन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, स्टेबल लाइफ चाहिए, तो पेज वाली एनर्जी कभी भी स्टेबल लाइफ या कंप्लीट लाइफ नहीं दे सकती, ठीक है। ना वो ग्राउंडेड होता है, ना होती है, ठीक है, दोनों जेंडर के लिए। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है सडन हो रही है, ठीक है, और इसका कारण है ट्विन फ्लेम जर्नी का होना, जो बहुत रेयर टू रेयर कंडीशन में कुछ ऐसे लोग होंगे, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों के लिए रीडिंग इस तरह से देखना है कि आप जैसा चाहते हो लाइफ वैसी चीज़ें नहीं मिल रही है। उसका कारण एक ही है कि आप एक्चुअल में जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल लोगों के तरफ जा रहे हो, और बिना स्ट्रगल किए, बिना मेहनत किए, बिना इक्वल गिव एंड टेक किए सभी चीज़ें बनी बनाई चाहते हो। तो ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया जाएगा। अबंडेंस क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन, रियलाइज वाली कंडीशन कि मुझे मेरे तरीके से चीज़ें नहीं मिल रही है, तो आप रात रात को जागते हो, नींद नहीं आती, पैनिक अटैक आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाओगे आने वाले समय में, ठीक है। आपको खुद डिसाइड करना है, 9 ऑफ पेंटिकल, आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है, एक्चुअल में मेरा लाइफ पर्पस होना क्या चाहिए। आपको खुद ढूंढने के लिए कहा जाएगा। द स्टार का कार्ड इसीलिए आया है कि आप घूम फिर के आप डिवाइन के शरण में ही जाओगे। आपको घूम फिर के अपनी चीज़ों को, जैसे मैं बोल रही थी हील करने के लिए, जैसे खुद को हील करना चाहोगे, जैसे कि आपको हील करना नहीं आता या स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, फिर भी हर बंदा, हर इंसान गॉड के आगे सर झुकाता है। तो इसी तरह से आप
जिस भी गॉड को मानते हो, जिस भी रिलीजन के हो, आप उनके शरण में जाओगे, ठीक है, फिर आपको जो होप मिलेगी, जो पीस मिलेगी, वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर चली जाएगी। फिर आप अपने जीवन के असल मायनों को समझोगे, इक्वल गिव एंड टेक करना सीखोगे। पहले तो आपके किए हुए जितने कर्म थे पुराने, सारे रिकॉल होंगे, सभी चीज़ें याद दिलाई जाएगी आपको। फिर धीरे धीरे उसे काटने की कोशिश करोगे, मतलब सुधारने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरुआत करोगे। पहले तो आप बहुत ज़्यादा पेन में जाने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि असल मायने में मुझे खुद पे काम करना चाहिए था, मुझे खुद की वैल्यू करनी थी, ठीक है। जो चीज़ें आप बाहर खोज रहे हो, जो चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे हो, खुशियाँ, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ थी? आपके अंदर मौजूद थी, ठीक है। आपके सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी आपको खुद को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं पूरी रीडिंग का आउटकम क्या है। आउटकम क्या हो सकता है? 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए, बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप लोगों से ग्रुप डिस्कस करो, जैसे कि आप लॉन्ग टाइम तक बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहोगे, अकेलेपन में रहोगे, ठीक है, ताकि आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर सको, अपनी सारी चीज़ों को याद कर सको, ठीक है। फिर उसके बाद आप कुछ लोगों से मिलोगे, अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, इसलिए कुछ लोगों से आप मिलोगे ताकि खुद को डेवलप कैसे कर पाओ, ठीक है। कैरियर को लेकर सीरियस हो जाओगे, ठीक है, या कुछ ऐसे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलोगे जहाँ बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो गर्ल्स हैं जो देख रही हैं, वो अधिकतर के उनकी कंडीशन कैसी थी? खुद पर डिपेंड नहीं थी, वो दूसरों पे डिपेंड थी, या अपने पार्टनर पे डिपेंड थी, या सोच रही थी कि मुझे उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, या ऐसी कंडीशन ही हो गई थी कि टोटल वो दूसरों पर निर्भर थी, ठीक है। या पेरेंट्स भी होंगे, या उसका जो भी हस्बैंड होगा, बॉयफ्रेंड होंगे, जो भी क्रश होंगे, जो भी, वो टोटली तरीके से अपने सेल्फ वर्थ खो कर वो उस पर डिपेंड हो चुकी थी, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें ट्रिगर कराई जा रही है कि अपने ऊपर खुद को डिपेंड रखो, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के हाथों में नहीं देना है, ठीक है। खुद पे काम करना है, गर्ल्स के लिए स्पेशली, ठीक है। खुद को ग्राउंडेड बनाना है, खुद के लिए अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप करनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होंगी, अगर आपने सही से काम किया तो ये सारी आउटकम आपकी रियलिटी बन सकती है, ठीक है। एक और कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल। देखिए, थोड़ा इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा, लेकिन अच्छी शुरुआत है। एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखिए, फायर साइन है, जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ होगा या फिर डिवाइन ने करा दिया होगा, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर काम कर सको। थोड़ा तो डिस्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। जब आप खुद से भटक जाते हो, खुद पे काम नहीं करते, इसलिए आपको अलग कर दिया जाता है दूसरे के लाइफ से, ताकि अपने ऊपर काम करो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करो, ताकि कोई आपके होने का गलत फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें होती है। डिवाइन थोड़े सख्त ज़रूर है, लेकिन घुमा फिरा के आपका ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर कोई अपना, क्या बोला जाए, अपने पिंजरे में कैद ना कर सके, अपने इशारों पर ना चला सके। आपकी खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, आप खुद मजबूत बनो, दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय आप खुद इस लायक बनो कि आप दूसरों को कुछ दे सको, ठीक है। ये थी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों की कर्मा की रीडिंग, ठीक है।